मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाज़ीवाद एवं हिटलर का उदय। ए चैप्टर के अंतर्गत हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में काफ़ी उपयोगी होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था। नाजी पार्टी का पूरा नाम क्या था। जैसा कि आप लोग को पता है कि नाजी पार्टी जो कि हिटलर का ही ये पार्टी था, जिसका पूरा नाम था नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। इसका पूरा नाम था नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि एडॉल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडॉल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और शासक कहाँ किया था, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 1914 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसी समय यह हिटलर जर्मनी में चला गया था। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जर्मनी में जा कर के सबसे पहले तो सेना भर्ती में नाम लिखवाया था। उसके बाद 3 बार चुनाव लड़ा, तीनों बार हार गया। हारने के बावजूद भी 1933 ईस्वी में वह जर्मनी का चांसलर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नाजीवाद का मुख्य प्रतीक क्या था। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे नाजीवाद का मुख्य प्रतीक क्या था, तो था स्वास्तिक। क्या था प्यारे विद्यार्थियों, स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि माइन कैफ या मीन कैफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष, यह किताब किसने लिखी थी। तो हिटलर ने लिखी थी। कहाँ से, तो जेल में से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्साय की संधि किस युद्ध के बाद हुई। जैसा कि आप लोग को पता हो कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था प्यारे विद्यार्थियों, 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, जिसमें जर्मनी को हार हो गई थी और सभी देश मिल करके 6 अरब पाउंड जो है इसको डांड लगाया था। किस संधि के द्वारा, तो वर्साय की संधि थी। किस क्वेश्चन नहीं कर रहा कि वर्साय की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें वर्साय की संधि में जर्मनी को 6 अरब पाउंड डांड लगाया था सभी देशों ने मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्साय की संधि जर्मनी के लिए कैसी थी। तो कठोर थी प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हिटलर किस विचारधारा से जुड़ा था। तो हिटलर जो था किस विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो 8 के सी हो जाएगा। इसका पार्टी का ही नाम था नाजीवाद। नाजीवाद विचारधारा से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था। काला, सफेद और लाल रंग का। कैसा रंग का था, काला, सफेद और लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार को कहा जाता था। तो जर्मनी में लोकतांत्रिक सरकार को वाइमर गणराज्य कहा जाता था। वीमर गणराज्य नहीं, वाइमर गणराज्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हिटलर का गुप्त पुलिस संगठन क्या कहलाता था। तो हिटलर का गुप्त पुलिस संगठन गेस्टापो कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नाजी शासक में यहूदियों के साथ क्या किया गया। तो जैसा कि जानते होंगे कि जब नाजी शासक अर्थात हिटलर जब शासन में आया था, तो यहूदियों के साथ अत्याचार किया था, अर्थात घोर अत्याचार किया था। जैसा कि उन लोग को, बच्चों को गैस चैम्बरों में ले जा करके मार दिया था। यहूदी लोग को भी दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर किया था, तो यहूदी लोग के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नाजीवाद में किसे श्रेष्ठ जाति माना गया है। तो नाजीवाद में आर्य को सबसे श्रेष्ठ जाति माना गया है और सबसे ज़्यादा अत्याचार यहूदी पर किया था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिटलर किस देश का तानाशाह शासक था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन शासन कहाँ किया था, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि नाजीवाद में बच्चों को किस संगठन से जोड़ा गया। तो हिटलर यूथ के साथ जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 जर्मनी में आर्थिक संकट किस वर्ष आया था। तो 1929 ईस्वी में आया था।
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि नाजी शासक में प्रेस पर क्या था। नाजी शासन में प्रेस पर क्या था, तो उस पर नियंत्रण था। बिना अनुमति के कोई भी चीज न्यूज में नहीं छापना था। तो छापने के बाद जानते हो ना हिटलर कैसा शासक किया था। क्वेश्चन नंबर 18, हिटलर ने किसे जर्मनी का शत्रु बताया। हिटलर ने किसे जर्मनी का शत्रु बताया, किसान, मजदूर, यहूदी, शिक्षक। तो यहूदी को बताया था। यहूदी पर ही अमानवीय अत्याचार भी किया था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि नाजीवाद में नेता को क्या कहा जाता था। तो नाजीवाद में नेता को फ्यूहरर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नाजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। नाजीवाद का मुख्य उद्देश्य था जर्मन राष्ट्र की श्रेष्ठता।